और खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। दरभंगा से सुनील चौधरी को टिकट मिल चुका है। औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह को टिकट मिला है। रोहतास कैमूर से संतोष सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। सिवान से मनोज कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। गोपालगंज से राजीव कुमार को टिकट मिला है। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार को टिकट दिया गया है। समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार को टिकट दिया गया है। बेगूसराय खगड़िया सीट से रजनीश कुमार उम्मीदवार होंगे। सरसा मधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। पूर्णिया अररिया किशनगंज सीट से डॉक्टर दिलीप जायसवाल को टिकट मिला है। कटिहार से अशोक अग्रवाल एमएलसी उम्मीदवार बीजेपी के होंगे। तो आपको बता दें कि थोड़ी ही देर पहले जो जानकारी है वो सामने आई है एमएलसी चुनाव को लेकर के, और बीजेपी ने आधिकारिक रूप से जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और उस लिस्ट में जो नाम है वो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। दरभंगा से सुनील चौधरी को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह को टिकट मिला है। रोहतास कैमूर से संतोष सिंह उम्मीदवार होंगे। तो सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट मिला है। सिवान से मनोज कुमार सिंह बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी होंगे। गोपालगंज से राजीव कुमार को टिकट दिया गया है। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार को टिकट दिया गया है। तो समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार को टिकट मिला है। बेगूसराय खगड़िया सीट की अगर बात करें तो यहां से रजनीश कुमार उम्मीदवार बीजेपी के बनाए गए हैं। सरसा मधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह को टिकट मिला है। पूर्णिया से अररिया किशनगंज सीट से डॉक्टर दिलीप जायसवाल को टिकट दिया गया है। कटिहार से अशोक अग्रवाल उम्मीदवार होंगे। तो ये तमाम नामों की जो लिस्ट है वो अब सामने आधिकारिक रूप से आ गई है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जो आधिकारिक लिस्ट है वो जारी कर दी है। किन किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतरे हैं? बिल्कुल, देखिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने, और अब एनडीए गठबंधन के लगभग सभी उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। हालांकि लोजपा और राष्ट्रवादी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उन्होंने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। 1 सीटें उन्हें दी गई है, वैशाली की सीटें, लेकिन 11 सीटों पर जदयू ने पहले घोषणा कर दी थी और 12 सीटों पर आज बीजेपी ने घोषणा कर दी है। उसमें से बीजेपी ने अधिकांश पुराने उम्मीदवार ही उतारे हैं। अगर आप पूर्णिया की बात करिए, कटिहार की बात करिए, सहरसा मधेपुरा की बात करिए, बेगूसराय की बात करिए, तो इन सभी जगहों पर पुराने उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन अगर आप बात करें औरंगाबाद से, तो दिलीप कुमार सिंह नए चेहरे हैं। उनको 2 दिन पहले ही पार्टी में शामिल कराया गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने उनको पार्टी में शामिल कराया था। दरभंगा से सुनील चौधरी हैं, वो पहली दफा विधान परिषद के चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ नए चेहरे भी हैं। जैसे सिवान से अगर आप बात कर लीजिए तो वहाँ से सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया है। तो एक तरह से कहिए कि बीजेपी ने कई नए चेहरों को भी उतारा है, लेकिन कई पुराने चेहरे भी चुनाव मैदान में हैं। और बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, इस सूची को जारी देखने से साफ लगता है कि पूरी तरह से जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, और जो उम्मीदवार चुनाव जीत सके वैसे लोगों को उम्मीदवारी दी गई है। तो एक तरह से कहिए कि बीजेपी के नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ इस सूची को जारी किया है। जी, आप बता रहे थे सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया गया है, तो ऐसे में जो कई जो टिकट काटे गए हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर भी कोई जो अंतर्द्वंद है प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के वो भी अब देखने को मिलेगी? क्या संभावनाएं ऐसी कुछ? देखिए, सच्चिदानंद राय के पिछले कई वर्षों से ये आलाकमान का जो फैसला था बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का, उससे इतर कुछ न कुछ उनकी बयानबाजी हो रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि वो अपने बयान के चलते विवादों में रहे थे, तो पार्टी ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया है। हालांकि जो भी चेहरे हैं वो सभी बीजेपी के वफादार चेहरे हैं और बड़े चेहरे हैं। चूँकि यह विधान परिषद का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधि ही इसके वोटर होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने काफ़ी फूक करके सूची जारी की है और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है जो चुनावी फतह हासिल कर सकें। जी, चलिए बने रहिए हमारे साथ अशोक जी। अगली खबर पर भी आपके पास वापस लौटेंगे। और